मछुआ सोचने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। बड़ी अच्छी बात है, पत्नी ने जब चूंकि प्रश्न रख दिया तो पत्नी की बात तो माननी ही पड़ेगी। बातें न मानने में ही तो खटपट होती है। एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया तो खटपट नहीं है, और एक ने कहा और उसने सुना नहीं तो फिर बोलेगी, और माना नहीं तो बोलेगी मैंने इतना बोला लेकिन फिर भी समझते नहीं हो, मानते नहीं हो, खटपट शुरू हो जाएगी। वो बेचारा मछुआ चूंकि पत्नी ने कहा है इसलिए बात को मान करके उस मछली के पास फिर से निवेदन रखा, और उस निवेदन को मछली ने पूरा कर दिया। वो राजा बन गया। कहानी और आगे बढ़ती है। उस मछली ने कहा एव मस्तूर। उस मछुए की पत्नी अब राजमहल में बैठी हुई। ध्यान देना सज्जनों, जब धन आता है तो व्यक्ति की बुद्धि में भी निखार आता है, उसके सोचने का दायरा भी बड़ा हो जाता है। धन की ये खूबी है, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। अब जो मछुए की पत्नी थी पुराण पढ़ने लगी, इंद्र की कहानियां सुनने लगी। उसने एक दिन प्रस्ताव रखा कि मैं चाहती हूं कि मैं इंद्र का वैभव पा जाऊं, मछली से अब ये मांग लो। अब मछुआ बड़े संकोच में है, लेकिन वही मजबूरी है कि पत्नी की बात तो आखिर कैसे टालें। मछली के सामने निवेदन रखा, और इसी निवेदन के साथ सज्जनों मछली ने कहा तुम जो थे वही हो जाओ, क्यों तुम्हारी आकांक्षा का अंत नहीं है। ध्यान देना, ततः सुखम, उससे सुखाता। धन मिल गया लेकिन घर में प्रेम नहीं है तो धन सुख नहीं दे पाएगा। ध्यान दें, अशांति कहां कहां होती है बता चुके हैं। बहुत कीमती चीज मिल जाए और उसको प्रदर्शन करने की बात आ जाए, ध्यान देना, भोगों में व्यक्ति प्रदर्शन में जब आ जाता है तो कहीं न कहीं नुकसान होगा। प्रसेन प्रदर्शन में आ गया, उस मणि को गले में पहन करके सभ्य जनों को दिखाता तो भी ठीक थी। अब वह अपने छोटे मोटे दूसरे लोगों को भी दिखाने लगा। जंगल गया, और कहते हैं जंगल में जब गया है तो एक सिंह का शिकार बन गया, और सिंह एक भालू का रीछ का शिकार बन गया। जो मणि थी, अब इस कहानी को बिल्कुल आप ऐसा ही लें कि कहानी प्रश्न मत करना कि सिंह ने प्रसेन को मारा घोड़े के सहित, और सिंह के अधिकार में वह मणि आई और सिंह को रीछ ने मारा, और वह जो सिमंतक मणि थी वह रीछ के हाथ में आ गई, और उसने खिलौने की तरह से अपनी बेटी और बेटे को दे दिया। चारों तरफ ये हल्ला मच गया कि समंतक मणि निश्चित ही कृष्ण की किसी षड्यंत्रपूर्ण नीति के तहत गायब करा दी गई, और ये कांड कृष्ण की षड्यंत्रकारी नीति का एक हिस्सा है। भगवान कृष्ण अपने पर लगे हुए कलंक को दूर करने के लिए चलते हैं। चारों तरफ गुप्तचर लगा दिए गए कि पता लगाओ कि इस घोड़े को किसी ने कहीं देखा तो नहीं है। विभिन्न रास्तों में, विभिन्न क्षेत्रों में गुप्तचर लग गए। कहा तो ये जाता है कृष्ण सीधे चले गए, सीधे कैसे जाएंगे? पहले तो गुप्तचर के द्वारा सूचना मिलेगी ना कि ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान कृष्ण
अपने गुप्तचर तंत्र के माध्यम से पता चलने पर उस गुफा में पहुंच गए हैं, जहां पर देखा है कि सिंह के कुछ बाल बिखरे हुए हैं। निश्चित ही इस गुफा के अंदर कोई रहता, प्रवेश कर गए हैं। देखो, कृष्ण केवल संतोषजनक प्रमाण ढूंढते हैं, और प्रमाण उनको मिल जाते हैं तो फिर ज्यादा किसी से प्रमाण लेने के लिए और गवाही इकट्ठा करने की जरूरत नहीं समझते। दंड के विधान में कृष्ण का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट है। यह पता चल गया कि दंड पात्र यह है तो उसको दंड दो। उस गुफा में प्रवेश कर गए, लेकिन लौटे नहीं। जैसे जैसे प्रवेश कर गए, आगे बढ़ते गए। जो भगवान कृष्ण के साथ में आए थे, कृष्ण लौटे नहीं, वो लौट गए। उनको लगा कि कृष्ण लौटे नहीं, पता नहीं क्या हो गया। इधर वसुदेव जी महाराज बहुत दुखी हैं, और देवर्षि नारद आते हैं। सज्जनों, श्री देवी भागवत का उद्भव वसुदेव जी की जो पुत्र वियोग की पीड़ा है, कृष्ण का पता नहीं क्या हुआ। हमारा कृष्ण सकुशल वापस लौट आए, सकुशल वापस लौट आए, उसको कोई तकलीफ न हो, इस संकल्प के साथ देवर्षि नारद की प्रेरणा से उन्होंने श्री देवी भागवत का श्रवण किया। उस देवी भागवत के श्रवण करने के परिणाम स्वरूप, यह तो एक संयोग है, भगवान कृष्ण का बाल बांका कौन करेगा, लेकिन उधर एक विशेष शास्त्र का अस्तित्व तो आ गया। वसुदेव जी महाराज ने यही माना कि देवी आराधना के फल से कृष्ण वापस लौटे, सकुशल लौटे, और सकुशल लौटे, अकेले नहीं लौटे। उस गुफा में एक छोटा बच्चा मणि खेल रहा था। उस मणि के साथ भगवान कृष्ण को देखकर वो चिल्लाया, और इसी के साथ जामवान आए। ध्यान देना, यहां पर यह उल्लेख है कि जामवान आने के साथ ही ये नहीं पूछा कि आप कौन हैं, आने का उद्देश्य क्या है, जड़ है। जामवान हमारी आदिम सभ्यता का प्रतीक है। आखिर पशुता के धर्म से वह कैसे ऊपर उठ सकेगा। श्रीमद् भागवत की एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, एक एक संवाद अपने आप में कुछ मर्म छिपाए हुए हैं। हम भी अपेक्षा रखते थे कि जामवान ये पूछते कि आप कौन हो, हमारे इस सुरक्षित स्थल में आप कैसे आ गए। नहीं पूछा। जड़ता का धर्म, सीधा आने के साथ मुक्काबाजी। अब ध्यान दें, मुक्काबाजी। कृष्ण ने कहा अच्छा, कृष्ण देखा ये तो जड़ ही है, और इसके साथ दूसरा कोई समझाने का सवाल ही नहीं है। थोड़े दिन नहीं, 28 दिन भयंकर शक्ति परीक्षण का सारा आयोजन चला। अस्त्र शस्त्र से लेकर मुक्केबाजी तक 28 दिन। उसके बाद भगवान के प्रहार से जामवान थक गया। तब उसको ख्याल आता है कि आप हैं कौन। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, जामवान याद करो, तुमने कहा था कि
कि मेरी बाहुओं में खुजली हो रही है और मेरे बल को कोई सहन कर ले, मेरे प्रहार को के आघात को कोई सहन कर ले, ऐसा दिखता नहीं है। हमने तुम्हें कहा था कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इन बाजुओं में ये जो बल के कारण खुजली हो रही है, ये हम ही मिटाएंगे। वही मैं हूं। उस समय जामवन हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, धन्य हो प्रभु, अनजाने में मिले। बात तो सही है, अगर जान करके मिलते तो जामवान की जो अपने बल के अनुरूप कोई हमको मल्ल युद्ध में हमारे साथ लड़ाई करे, ये आकांक्षा पूरी नहीं होती। इसलिए अनजाने में ही सब कुछ घटित हुआ, और जब पता चला तो जामवान आज लगता है राम मिल गए। ध्यान देना सज्जनों, जो राम थे आज वही तो कृष्ण है। अपनी बेटी जामवती को स्यमंतक मणि के साथ सौंप दिया है। स्यमंतक मणि ला करके वापस दे देते हैं। सत्यजित को लगा कि मेरे द्वारा बड़ा भारी अपराध हो गया, बहुत बड़ी उनको लज्जा की अनुभूति हुई, और अपनी बेटी सत्यभामा के साथ भगवान कृष्ण को स्यमंतक मणि भी दे दी। लेकिन भगवान ने कहा, सत्यजित सत्य हूं, लेकिन इस मणि पर मेरा अधिकार नहीं है। आपकी बेटी है ये, आपकी बेटी के जो औरत संतानें होंगी उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही मानता हूं कि मेरे पास है, इसको आप रखो। ध्यान देना सज्जनों, ये भगवान कृष्ण की एक एक लीला बताते बताते सुखदेव जी महाराज एक जगह कह बैठे, किस धरती के रजकण में जितने परमाणु हैं उतने भी जन्म लेकर के उतने बार भी कहा जाए तब भी भगवान की महिमा को पूरा पूरा नहीं कहा जा सकता। कैसे कहा जाएगा? जो आज कृष्ण है वही तो कितने अवतार ले चुका है, उसकी महिमा में ही तो सारा जगत श्वास ले रहा है। जीवनम सर्वभूतेषु एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। वह देव आज कृष्ण बन करके है। कृष्ण की लीलाएं बड़ी अद्भुत हैं। लोभ नहीं है, ध्यान देना, लोभ नहीं है। जीव की व्यवस्था काम क्रोध लोभ के साथ है, और ईश्वर की व्यवस्था अकाम अलोभ और अक्रोध। तीनों को अगर नरक के द्वार बताया गया है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, तो इसका मतलब है वो तीनों से ऊपर है। तीनों से ऊपर जो हो सकता है वही तो निस्त्रैगुण्य भाव में गुण रहित होकर निर्गुण होकर के साकार रूप में वही ईश्वर हो सकता है। आज वही ईश्वर कृष्ण अपने ईश्वरत्व का दर्शन कराते हैं। स्यमंतक मणि को वापस दे दिया, और उस स्यमंतक मणि के प्रसंग में ही भगवान गए हैं इंद्रप्रस्थ मिलने जुलने के लिए। ध्यान देना, सुख के क्षणों में अपनों को न भूल जाना। बहुत बार जब व्यक्ति की प्रगति होती है, उन्नति होती है, तो उसके जो अपने थे एक दूरी पैदा हो जाती है। संबंधों में जब दूरी पैदा हो जाती है, मिलने जुलने में अब समय नहीं मिलता, और मिलने जुलने में समय नहीं मिलता, तो धीरे धीरे प्रेम कम होता चला जाता है, पहचान बदल जाती है। इसलिए कहा, जब प्रगति हो, उन्नति हो,
स्थिरता हो तो अपने लोगों को मत भूलना। भगवान के विवाह के क्रम में आपको बता दें, पहला विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा सत्यभामा के साथ, तीसरा जामवती के साथ, चौथा कालिंदी के साथ, पांचवा मित्रम विदा के साथ, छठा सत्या के साथ और भद्रा के साथ, सातवां आठवां है लक्ष्मणा के साथ। ये भगवान कृष्ण की 5 प्रधान रानियां थीं। जब वो गए हैं समय के अंतराल में धीरे धीरे भगवान की, देखो उस समय की परंपरा थी, समय समय में परिवर्तन आता चला गया। भगवान के समय का एक बड़ा अलग व्यक्तित्व था, अलग परंपराएं थी। राजवंश की परंपरा में भी अंतःपुर कई रानियों से भरा रहता था। भगवान कृष्ण का उसी परंपरा में 8 प्रधान रानियों के साथ गार्हस्थ जीवन चलता है। जब वो इंद्रप्रस्थ गए हैं, क्योंकि पांडवों पर दुर्योधन का अत्याचार, दुर्योधन की षड्यंत्रकारी नीतियों का प्रयोग बढ़ता चला जा रहा था। कभी लाक्षागृह के माध्यम से जलाने की कोशिश, कहीं भीम को खीर में विष मिला करके, जिस भीम से दुर्योधन को भय रहता था। भीम थे भी बड़े विचित्र, कभी बात को बदलने जा रहा हूं।